Hello student, I Naren Moria. Today we are going to discuss about center of gravity of हेमीस्फीयर। आज हम इस लेक्चर में एक सॉलिड बॉडी हेमीस्फीयर अर्धवृत्त का गुरुत्व केंद्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। इस डायग्राम में हमने क्या ले लिया है, एक अर्धवृत्त ले लिया है। जो अर्धवृत्त है उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। इसमें हमने सबसे पहले एक्स अक्ष को हम डिनोट कर लिए, ये एक्स अक्ष हो गई। वाई अक्ष का मानेंगे, इसका मिड में मान लेंगे क्योंकि ये सिमेट्रिक होगा सेक्शन। वाई अक्ष हमने यहाँ पे मान लिया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया क्योंकि ये सिमेट्रिक होगा। देखो आप साफ साफ, तो सिमेट्रिक का तो एक्स बार का मान आपका क्या होगा, आर ही होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल 2r होगा तो एक्स बार होगा आपका आर। आपको वाई बार का मान ज्ञात करना है तो वाई बार कितना होगा इसके लिए। ठीक है, ज्ञात करते हैं। आपको पता है वाई बार अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला होता है, समीशन ऑफ डी बाई अपॉन समीशन ऑफ डी। इसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, इस अर्धवृत्त में जिसकी रेडियस आर है उसमें से एक छोटी सी डिस्क कट कर ली। जो हमने डिस्क कट करी है उसका हमने कुछ हाइट होगा, कुछ उसकी मोटाई होगी डिस्क की, वो मान ली डी वाई। और जो हमारी डिस्क होगी उसकी एक्स अक्ष से कुछ ना कुछ दूरी होगी। वो कितनी दूरी हमने मान ली, वो मान ली बाई। तो हमने बाई दूरी पर एक डिस्क कट कर ली है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये वाली दूरी बाई है। तो यहाँ पर हम डिनोट करना चाहें अगर यहाँ पे कर सकते हैं, ये हमारी बाई है दूरी। और इसे भी ले सकते हैं इसे, जो डिस्क कट करी है, क्योंकि ये क्या है, ये वाला क्या होगा हमारा, ये रेडियस होगी, ये रेडियस है। तो ये इसका मान क्या होगा, रेडियस का मान, इस रेडियस का मान होगा कैपिटल आर, क्योंकि रेडियस कैपिटल आर है तो क्या होगा, कैपिटल आर होगा। ये बाई है, यह जो हमने डिस्क काटी है उसकी दूरी, लंबवत दूरी। ठीक है, जो हमने डिस्क काटी है उस डिस्क की कुछ त्रिज्या भी होगी। हमने इसकी त्रिज्या मान ली स्मॉल आर। ठीक है, इसकी रेडियस मान ली है स्मॉल आर। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे डिस्क है उसकी डिस्क की हमने यहाँ से सेंटर पॉइंट से लेकर यहाँ तक की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, आर होगी, स्मॉल आर। यहाँ पे देखिए आप, ये क्या हमारा डीवी, समीशन ऑफ डीवी का मतलब क्या होता है, जो भी आकृति दी है उसका समीशन का मतलब क्या हुआ, इस पूरे समीशन ऑफ डीवी का मतलब था, डीवी का मतलब हुआ एक छोटी से स्ट्रिप का आयतन। और छोटी से जो स्ट्रिप का आयतन अगर बात करें, डीवी का मान क्या होगा, यहाँ पे डीवी का मान होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी वाई होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या रेडियस स्मॉल आर है तो पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई क्या हो गया, इस स्ट्रिप के लिए आयतन आ गया। अब स्ट्रिप का आयतन तो ये आ गया। अब समीशन का मतलब क्या होता है, इस पूरे का आयतन। इस पूरे का आयतन क्या होगा, तो अर्धवृत्त का आयतन तो आपको पता ही होगा। अर्धवृत्त का जो आयतन होता है इसे हम क्या कह सकते हैं, वी टोटल। वी टोटल भी ले सकते हैं या फिर हम ले सकते हैं समीशन ऑफ डीवी, समीशन ऑफ डीवी भी ले सकते हैं। तो इसका मान कितना होता है, समीशन ऑफ डीवी का मान होगा हमारा पूरे गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू, कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू होता है किसका, पूर्ण गोले का। पूर्ण गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। अर्ध गोले का क्या होगा, आधे गोला है तो हाफ कर दोगे, इसमें से हाफ कर दोगे तो हाफ करने पे ही आ जाओ, 2 से भाग कर दियो, 2 से भाग करने पे 2 दूनी 4, मतलब 2/3 पाई आर क्यू। 2/3 पाई आर क्यू क्या होता है, अर्ध गोले का आयतन। अर्ध गोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो आपको समीशन ऑफ डीवी का मान पता है, इसका मान निकालते हैं। अब आपको यहाँ पे लिमिट क्या होगी, अच्छा बताओ, लिमिट होगी आपका बाई का मान मिनिमम क्या हो सकता है, 0। और मैक्सिमम क्या होगा, यहाँ मैक्सिमम यहाँ तक होगा, मैक्सिमम ये कितना हो जाएगा, रेडियस ही तो होगी पूरी, तो आर। तो लिमिट क्या होगी इसकी, 0 टू आर, लिमिट होगी 0 टू आर। डीवी का मान कितना है, पाई आर स्क्वायर डी वाई इंटू क्या वाई अपॉन टोटल आयतन कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, इससे पहले हमने जो न्यूमेरिकल्स करे थे याद होगा आपको, वहाँ पे टोटल एरिया होता था, यहाँ टोटल आयतन है, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं स्मॉल आर है लेकिन आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या, कैपिटल आर में। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, स्मॉल आर को कन्वर्ट करते हैं, ऐसे पिछले वाले क्वेश्चन में करा था। ये हम इस आकृति को डिनोट कर लें, बना लें अलग, इस आकृति को हम अलग बना लेते हैं पहले। अगर इस आकृति को हम अलग बनाएंगे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस तरह से आकृति है,
यह आकृति जो हमारी इस तरह की तो है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस बिंदु को मान लो ओ मान लिया, ये हमने मान लिया एम पॉइंट मान लिया, ये मान लिया एन। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो बाई है, ये कितनी है रेडियस है आर्क, और ये क्या है स्मॉल आर्क। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये कर्ण है, ये लंब है, ये क्या आधार है। तो यहाँ से स्मॉल आर का मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू, क्यों का स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यही तो आएगा। तो स्मॉल आर स्क्वायर का मान आपका यहाँ से आ चुका है। तो स्मॉल आर स्क्वायर का मान जब आ चुका तो यहाँ पुट कर सकते हो, तो 0 टू कैपिटल आर पाई, और स्मॉल आर का मान क्या है, स्मॉल आर का मान है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू बाई अपॉन 2/3 पाई आर क्यू। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ से पाई बाहर निकाल लेंगे, तो पाई बाहर आ जाओ 0 टू आर स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बाई डी वाई अपॉन 2/3 पाई आर क्यू। पाई से पाई कैंसिल हो जाओ, सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बाई के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, 0 टू आर स्क्वायर बाई माइनस बाई क्यू डी वाई अपॉन 2/3 आर क्यू। ठीक है, इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे, तो इंटीग्रेशन जब करोगे इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पे क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट ऐसे ही रहेगा, बाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, बाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस बाई क्यू का बाई की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट होगी 0 टू आर अपॉन 2/3 आर क्यू। लिमिट पुट करोगे इसका मान आएगा आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आर की पावर 4 अपॉन 4, 0 वाला तो अपना ही 0 ही होगा, वो हटा दो। ठीक है, 0 मान पुट करने पर 0 ही आएगा। ठीक है, अपॉन 2/3 आर क्यू। इससे और सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, आर की पावर 4 अपॉन 2 माइनस आर की पावर 4 अपॉन 2/3 आर क्यू। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो आर की पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, आर की पावर कॉमन ले लेंगे, आर की पावर 4 कॉमन ले लिया। ठीक है, आर की पावर 4 अपॉन 2 ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 बचेगा। ठीक है, ये बचेगा 2/3 आर क्यू, यहाँ से आर क्यू कट जाएगा, 1 बचेगा आर की पावर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं इसे सिंप्लीफाई करके, और यहाँ पे 1 आर बचेगा, अपॉन में क्या है 2 है, और 1 में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा, आधा बचेगा, अपॉन में क्या है 2/3। ठीक है, यही तो है। तो जब भाग में कोई चीज़ होती है तो उसे गुणा में कर सकते हैं पलट के, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आर अपॉन 4, और इससे क्या है भाग में पलट के गुणा में कर दो 3/2, तो क्या कहिए ये आ गया 3 आर अपॉन 8। तो आपका यहाँ से बाई बार का मान आ गया 3 आर अपॉन 8। तो आपको याद रखना है किसी भी अर्धवृत्त में जो बाई बार होता है, मतलब पूरी जो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पोजीशन होगी उसमें जो बाई बार होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो बाई बार कितनी होगी, 3 आर अपॉन 8 होगी। ठीक है।